नमस्ते बच्चों, मैं सीपी सर। आज की क्लास में अभ्यास 2.2 के दूसरे सवाल का तीसरा भाग आप देखेंगे। तीसरा भाग है 0, ये आपका योगफल दिया है, ये गुणनफल दिया है, इससे हमें बहुपद बनाना है। तो माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यंक अल्फा तथा बीटा हैं, तो मूलों का योगफल होता है अल्फा + बीटा - b/a, जो 0 दिया है समीकरण नंबर 1। मूलों का गुणनफल होता है c/a, ये √5 दिया है। तो ये समीकरण नंबर 2। जब कोई बटे में नीचे संख्या नहीं दी जाती है तो वहाँ पर 1 मान लेते हैं। तो यदि a बराबर 1, तो समीकरण 1 से a बराबर 1 रखा, 1 में 0 को गुणा किया, 0, b बराबर 0 आ जाएगा। दूसरे समीकरण से 1 रखा तो c बराबर √5 आ गया। अब आपको इसमें मान रखना है। a की जगह कितना है 1, तो बन रहा है x², और b की जगह कितना है 0, तो 0 गुणा x, और c की जगह कितना है √5, तो √5। तो ये हो जाएगा x², ये वाला पद 0 हो गया, प्लस √5, ये बहुपद आपका आ गया है। अब इसका चौथा भाग आप देखें। चौथा भाग है आपका 1 और 1, ये योगफल, ये गुणनफल दिया है। माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यंक अल्फा तथा बीटा हैं, तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा - b/a 1 दिया समीकरण नंबर 1। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a, जो 1 दिया है समीकरण नंबर 2। अब इसमें आप बटे में कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लेंगे। यदि a बराबर 1 है तो समीकरण 1 से 1 रखा तो ये माइनस भी इधर इस तरफ आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा -1। इसमें दूसरे समीकरण में a रखा तो क्या आ जाएगा, 1 का 1 में गुणा किया, c बराबर 1। अब समीकरण में मान रख दीजिए बहुपद में। a की जगह 1 है तो 1 को नहीं लिख रहे हैं, x², और b की जगह -1 लिख दिया, c की जगह 1 है, ये लिख दिया, तो x² और प्लस माइनस x + 1, ये बहुपद आपका बन गया है। पाँचवा इसका सवाल देखें। पाँचवा भाग है -1/4 और 1/4। तो माना द्विघात बहुपद ax² + bx के शून्यंक अल्फा तथा बीटा हैं, तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा - b/a, जो -1/4 दिए समीकरण नंबर 1। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा होता है c/a, जो 1/4 दिया समीकरण नंबर 2। अब आप देख रहे हैं कि नीचे से बटे में 4 दिया हुआ है, तो a बराबर 4 मान लेंगे। यदि a बराबर 4 तो समीकरण 1 से a की जगह 4 रखा, 4 से 4 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, b बराबर 1 आ गया। समीकरण 2, a बराबर 4 रखा, 4 से 4 कट गया, c बराबर 1 आ गया। अब इसमें हमने मान रख दिया, a की जगह 4x² प्लस b की जगह 1 + 1, तो 4x² + x + 1, ये आपका बहुपद आ गया है। अब इसका छठवां भाग माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यंक अल्फा तथा बीटा हैं, तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा - b/a 4, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा c/a बराबर 1 समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1, यदि a बराबर 1 तो समीकरण 1 से b बराबर -4, समीकरण 2 से c बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 1 रखा तो ये -4 आ गया, 1 रखा तो c। अब मान रख देंगे इसमें, x² प्लस -4 + x + 1 आ गया। इसमें a की जगह कितना है 1 है, तो 1 रख दिया, इसमें 1 रख दिया हैं, b की जगह -4, c की जगह 1, तो x² - 4x + 1। तो ये आपके प्रश्न नंबर 2 के सारे सवाल हो गए हैं। अब आप अगला टॉपिक है इसमें बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यानी px और gx कोई दो बहुपद हैं,
जहाँ जी एक्स का मान 0 नहीं है तो हम बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जिसे कि हम जानते हैं ये भाज्य हो गया, ये भाजक भागफल प्लस शेषफल। तो यही विभाजन हमारी प्रमेय है, एल्गोरिथम है। इसके जो है इसी के आधार पर हम सवाल लगाएंगे। जैसे अभ्यास प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल है आपका, पहला सवाल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ये पी एक्स बहुपद दिया है, ये जी एक्स दिया है, इसका भाग इसमें देना है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमने भाग देने के लिए लिख लिया है। तो भाग देने में हम ये देखते हैं कि यहाँ के बड़े पद में, यहाँ के बड़े पद से भाग देते हैं। बड़ी घात का जो पद है, अब यहाँ पे बड़ी घात क्या है एक्स क्यू, और यहाँ बड़ी घात क्या है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ की बड़ी घात में यहाँ के बड़ी घात का भाग देंगे। जैसे रब में आप देख रहे हैं, पहले भाग हमने भाग दिया एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, चिन्ह सहित लिख लेते हैं। तो यहाँ एक्स की घात 3 है, एक्स की घात 2 है, भाग दिया तो यहाँ एक्स की घात 1 बचेगा। तो यही चिन्ह सहित हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स। अब एक्स का इनमें गुणा करते हैं, तो एक्स का 2 में -2 में गुणा किया -2x। तो एक्स वाला पद कहाँ है, ये है। यदि एक्स वाला पद है तो उसके नीचे इसको लिख लिया, नहीं तो कोई अन्य पद है जो नहीं आ रहा है तो उसको भी कहीं लिख लेते हैं, लेकिन उसको फिर अलग से उतारते हैं। तो इसमें से -2x लिख लिया, फिर है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब, नीचे वाले चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का या माइनस का हो गया, माइनस का प्लस का, ये कट गया आपका। अब फिर बड़े पद से लिखना चालू करो। बड़ा पद कौन सा है, घात वाला, -3x², माइनस की सहित उतार लिया। अब यहाँ प्लस के 2 गए, माइनस के नहीं, ये चिन्हों में गड़बड़ नहीं करना है। यहाँ देखना है कि नीचे वाला चिन्ह कौन सा है, उसको देखते हैं। ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो 5 और 2 7x -3। अब आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा पद -3x², -3x², यहाँ पे बड़ी घात का पद x², x² से x² कर गए, -3 बचा, तो यहाँ -3 उतार लेंगे। अब इसका गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, अचर पद के नीचे +6 लिख लिया। -3x² तो -3x² वाला चिन्ह बदल गए, माइनस के प्लस, प्लस के माइनस, ये कट गए। अब यहाँ सबसे बड़ी घात वाला पद +7x, इसको लिख लिया। यहाँ -3 है, यहाँ -6 हो गए, -9 हो गए। तो भागफल हमारा QX आ गया x -3, ये भागफल, ये भाज्य, ये शेषफल, ठीक है, ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो जाता है, और शेषफल इतना आ गया। तो इस प्रकार से हम भागफल और शेषफल, अगर इस तरीके से रफ में कार्य करते जाएंगे तो कभी गलती नहीं होगी। इस तरीके से हमें देखना है। दूसरा सवाल आप देखें, दूसरा भाग इसका, px बराबर x की घात 4 गुणा 3x² + 4x + 5, gx बराबर x² + 1 - x। ये हमने लिख लिया। हमने बताया कि भाग देने के लिए यहाँ की बड़ी घात वाला पद देखते हैं और यहाँ की बड़ी घात वाला। यहाँ की बड़ी घात वाला है x की घात 4, तो x की घात 4 प्लस बटे x², इधर बड़ा पद, तो ये 4 की घात, x की घात 4, x की घात 2 गए, यहाँ भाग दिया तो x की घात 2 बचेंगे, x की घात 2 लिख लिया, इनका गुणा करेंगे हम। तो आप ये देख रहे हो -x², माइनस से जो -x है और ये x² तो -x³। अब इसमें x³ वाला पद नहीं है तो इसको अलग हमने लिख लिया, -x³, फिर प्लस x² के नीचे x² वाला पद लिख लिया, x की पावर 4, x की पावर 4 के नीचे x की पावर 4 का, अंदर नीचे के चिन्ह बदल गए, ये प्लस का है, माइनस प्लस का है, माइनस माइनस का है, प्लस, ये कट गया। अब सबसे बड़ी घात वाला पद पहले लिखेंगे। इनमें सबसे बड़ी घात जो शेष बचे क्या है, x³, और x³ का चिन्ह क्या है, प्लस का, तो x³। फिर
एक्स स्क्वायर वाले पद देखेंगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पर माइनस का 1 है, दोनों जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह के हैं, माइनस के 4x स्क्वायर, एक्स वाला पद 4x प्लस 5। फिर हमने अब बड़े पद में यहाँ के बड़े पद का भाग देंगे, एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग दिया तो यहाँ x बचा, 3 में से 2 वर्ग तो प्लस एक्स, गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर ये नीचे लिख लिया, प्लस एक्स तो प्लस एक्स लिख लिया एक्स के नीचे, और एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब के नीचे के चिन्ह बदल गया, ये कट गया। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, घट जाएगा, तो 4 में से 1 गए, माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये कितना 3x प्लस 5। अब यहाँ का बड़ा पद माइनस 3x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो माइनस 3 यहाँ लिख लिया हमने। अब इसका गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3x, तो x के नीचे प्लस 3x, और ये माइनस 3 अचर पद के नीचे माइनस 3, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला पद, चिन्ह बदल गए, ये कट गए, ये कट गए, ये प्लस का 8 बचा, तो ये आपका भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया। अतः भागफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 ये लिखा है भागफल, और शेषफल 8 आ गया, ये उत्तर हो गया। अब इसका तीसरा भाग देखें आप, तीसरा भाग है आपका पी एक्स बराबर एक्स की घात 4 ऋण 5x प्लस 6 और जी एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। भाग दे रहे हैं हमने बताया यहाँ की बड़ी घात का यहाँ बड़ी घात दे दी, ये नहीं कि पहले लिखा तो उसका दे देंगे 2, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो चिन्ह सहित हमने लिख लेते हैं, हम बता रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का भाग एक्स की घात 4 में दिया, एक्स स्क्वायर बचा, और ये चिन्ह देख रहे हैं, चिन्ह माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का अकेला चिन्ह है, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया हमने। अब यहाँ गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस एक्स की घात 4 हो गया, और ये हो गया माइनस कि 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है तो कहीं भी लिख सकते हैं। अब ये चिन्ह बदले, ये कट गया, तो अभी ये एक्स स्क्वायर वाला पद लिख लिया, माइनस 5x प्लस 6, फिर इसका हमने भाग दिया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ, तो एक्स स्क्वायर से एक्स को माइनस 2 बची, तो माइनस 2 लिख लिए। अब क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस के 2x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस के 4 आ गए, चिन्ह बदल गए, प्लस का माइनस का प्लस, ये कट गया, माइनस 5x 6 और 4 10, तो ये आपका भागफल आ गया और ये शेषफल आ गया। तो बच्चों ये भाग यहीं तक, अगले भाग में आप इनके अगले सवाल भी आप देखेंगे। धन्यवाद।